नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 तक के सवालों को सॉल्व किया था। ये उपहार गाइड से चैप्टर नंबर 6 अंक गणित का जो भाग है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 से 12 तक के सवालों का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें जा कर के देखिए और इसके बाद यहाँ से इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने थ्योरी बताया था दशमलव भिन्न के बारे में, और उन सभी थ्योरी को देखिए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस उपहार गाइड के साथ साथ हम लोग एक नया अंक गणित शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्यासागर अंक गणित। ठीक है, उपहार गाइड के साथ साथ हम लोग विद्यासागर अंक गणित को भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों बुक का सॉल्यूशन साथ में ही चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 माइनस 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों संख्याओं को गुना कर लेंगे और फिर इन तीनों संख्याओं को गुना कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को गुना कर लेंगे और फिर इन तीनों संख्याओं को गुना कर लेंगे। तो 0.111 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक। यानी कि जो दशमलव होना चाहिए वो 3 अंक के पहले होना चाहिए। तो हमारे पास है कितना अंक? एक अंक है। तो एक अंक है तो हम लोग इसको 3 अंक बनाने के लिए एक के पहले 2 जीरो लगा देते हैं और इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? दशमलव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.001 माइनस, इसमें से हम लोग को घटाना है, ये गुना कर देना है, तीनों संख्याओं को आपस में गुना है। तो 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और दशमलव के पहले, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक और 2 अंक, कितना अंक? 4 अंक। मतलब दशमलव जो होना चाहिए 2 अंक, 2 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6 अंक। तो दशमलव के पहले 6 अंक होना चाहिए। तो यहाँ एक अंक है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये 6 अंक हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। यानी कि ये संख्याओं को घटाएंगे तो आप ऊपर नीचे लिख करके घटा सकते हैं। जैसे 0.001 है में से घटाना है 0.0000001। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं। ये 0 में से एक नहीं घटेगा तो ये कैरी करेगा इधर से, यानी कि यहाँ से जब कैरी ये करेगा तो ये हो जाएगा कितना? 10। 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9। बाकी यहाँ ये 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ से 0 यहाँ से ही कैरी किया था तो ये 0 बचा और यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि 0.000 और 999 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आएगा। ठीक है, 0.000 999। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 0.2 इंटू 0.2, 0.2 में गुना करना है 0.2 से और इसके बाद माइनस करना है 0.02
इंटू 0.02। तो 0.2 में 0.2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 2 में 2 से करेंगे 4। यहाँ दशमलव के पहले एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव के पहले कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक, लेकिन था कितना, एक अंक, तो हम लोग इसके पहले एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, माइनस इन दोनों में गुना करेंगे तो भी 4 ही आएगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक होना चाहिए, 4 अंक, यानी कि दशमलव के पहले 4 अंक होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो ये एक ही अंक है हमारे पास, तो हम लोग इसमें 3 जीरो लगा देंगे तो ये 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख करके घटा सकते हैं, 0.04 में से घटा देंगे 0.0004। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ से कैरी किया था तो 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। यानी 0.0396 इसका क्या होगा, सही उत्तर आएगा, 0.0396, 0.0396। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 4 माइनस 4 में से घटाना है 99/100 माइनस 99/1000, ठीक है। इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से दशमलव में इसको हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए एक के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो एक के बाद जब 2 अंक है तो यहाँ दशमलव 2 अंक के पहले आएगा, तो यहाँ एक अंक और एक अंक, 2 अंक हो जाएगा, यानी कि 99 के पहले हम लोग दशमलव दे देंगे, इसके पहले हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ से देखिए 99/1000 है, तो यहाँ दशमलव 3 अंक के पहले आएगा, लेकिन हमारे पास कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो पहले इसमें एक अंक और लगा लेते हैं तो 3 अंक हो जाएगा, और फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे और इसको हम लोग, इसके पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, देखिए इन दोनों संख्याओं को पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस वाली संख्याएं आपस में जुट जाएगी, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। ये यहाँ 9 ही रहेगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा, 1 बचेगा, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या घटाना है से देख लेते हैं। तो 4 में से घटाना है 1.089, यहाँ पॉइंट दे करके हम लोग 0 लगा सकते हैं। देखिए ये 4 लिखा हुआ है, या फिर इसको हम लोग 4.0000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को अब हम लोग घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 1 ही बचेगा। यहाँ से देखिए यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2.911 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 2.911 इसका सही आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10। 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10। 2/1000 का मतलब है इसका दशमलव के पहले, यानी कि दशमलव जो है 3 अंक के पहले होना चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितना, 1 अंक, तो यहाँ से 00 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 अंक, यहाँ 0 लगा सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए क्या है, 00 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसके पहले एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.03। प्लस यहाँ से 4/10 है, तो इसको दशमलव 1 अंक के पहले आएगा, यानी कि 0 पॉइंट का आएगा 4। ये दशमलव में बदलने के लिए हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। जैसे ये 0.002 है, फिर है 0.03, फिर है 0.4,
अब इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0.432, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 0.432, ठीक है, 0.432। तो अभी अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए 17 नंबर में 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 प्लस 5/100 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ये 0.2 अंक के पहले आएगा, यानी कि 0.05 इसको लिख सकते हैं। 9/1000 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.3 अंक के पहले आना चाहिए, तो 9 तो अकेला अंक है तो इसलिए इसके पहले हम लोग 00 लगा देंगे, ठीक है, तो और यहाँ हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है, तो ये 0.3, 0.05 और 0.009 इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसे अगर नहीं आता ऐड करने तो आप ऐसे लिख करके ऐड कर लेंगे, 0.3, 0.05 और यहाँ 0.009, ठीक है। बाकी यहाँ हम लोग जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ 0 लगा सकते हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 0.359, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 3/10, 3/100 और 3/1000, 3/10, 3/100, 3/1000, इसको हम लोग को लिखना है दशमलव के रूप में, ठीक है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए देखिए 3/10 है, लगातार जीरो है ना, 1 0 2 0 3 0, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 0.10 है तो इसको ऊपर 3 है तो 3 लेंगे, यहाँ 2 0 है तो यानी दूसरा स्थान पे 3 लिख देंगे, और 3 0 है तो तीसरा स्थान पे यहाँ क्या करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो ये हम लोग ऊपर का तरीका अपना सकते हैं, 3/10 को लिख सकते हैं 0.3, 3/100 को लिख सकते हैं 0.03 और 3/1000 को लिख सकते हैं 0.003। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 0.3, 0.03 और 0.003, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ये भी आएगा, तो देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, यानी कि यहाँ से भी 0.333, यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2/10, 5/100, 7/1000 है। देखिए 2/10, 5/100, 7/1000, ठीक है। तो यहाँ 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है। पहला जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 2/10 है तो 0 पॉइंट कितना लिखेंगे 2, यहाँ 2 0 है तो दूसरा स्थान पे 5 लिखेंगे, यहाँ 3 0 है तो तीसरे स्थान पे 7 लिखेंगे, 0.257, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 0.004, 0.004 प्लस 0.04 प्लस 0.4 और प्लस में क्या है 4, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोगों को दशमलव, ये 4 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पॉइंट, पहला स्थान पे 4 है तो 4, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 00, इसलिए हम लोग 4 लिखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ कुछ और रहता, 2 3 रहता, ये रहता है ना, तो वो क्या हो जाता, ऐड हो जाता। तो यहाँ दूसरा स्थान पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ तीसरा स्थान पे 4 है तो 4 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो इसको ऊपर नीचे लिख करके बना सकते हैं, जैसे 0.004, फिर दूसरा में 0.04 और फिर तीसरा में है 0.4, ठीक है। और फिर क्या है 4 है तो 4 हम लोग ऊपर लिख लेते हैं पहले, और 4 के बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है।
ये 4 जो है ना इसके सामने नहीं बल्कि पहला स्थान पे है। पहला स्थान के सामने पहला वालों को लिखेंगे, दूसरा स्थान के सामने दूसरे वाले को लिखेंगे और तीसरे स्थान वाले के सामने तीसरे वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 4 यहाँ से जोड़ेंगे तो 4, यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 4 आएगा और यहाँ से भी 4 ही आएगा। तो देखिए वही आंसर आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 0.95 प्लस 0.23, 0.95 प्लस 0.23 प्लस 0.93 प्लस 0.93। इसको क्या करना, ऐड करना है। देखिए ये दूसरा स्थान वाले को ऐड करो दूसरे में, ठीक है। तो 3 3 6 और 6 और 5 कितना, 11 का 1 हो गया। अब पहला स्थान वाले को पहले स्थान में ऐड करेंगे तो 9 2 11 और 11 9 20, 20 और एक पहले से यहाँ हासिल बचा हुआ तो 20 और 1 21। हासिल कितना बचा, 2। यहाँ तीनों में 0 है तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2.11 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप ऊपर नीचे लिख करके इसको जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 1.15 में से 0.115 को घटाने पर शेष क्या होगा। देखिए 1.15 में से घटाना है, किसको घटाना है, 0.115 में से घटाना है 0.115, ठीक है। 1.15 में से घटाना है 0.115। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 4। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3। 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 0, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 1, यानी 1.035 इसका क्या होगा, सही आंसर आएगा। यानी 1.035। क्वेश्चन नंबर कितना था, 22 का, 1.035, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 0.03 है माइनस 0.02 इंटू 0.02। चलिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला तो इन दोनों को गुना कर लिए, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9। दशमलव यहाँ 1 अंक के पहले, यहाँ भी 1 अंक के पहले, मतलब दशमलव आएगा 2 अंक के पहले, तो 0.09 हो जाएगा। माइनस 0.2, 0.2 यहाँ भी दशमलव 1 अंक के पहले, यहाँ भी 1 अंक के पहले, तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब इसको बटा कर देते हैं, इन दोनों को घटा देंगे तो आएगा 0.1। अब 0.09 में से घटाना है 0.04 को, तो घटाएंगे दोनों को तो आ जाएगा 0.05 और बटा में 0 पॉइंट क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 0 यानी 100, और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 1 0, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, 5/10। और 5/10 का मतलब होता है 0.5 आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। दो तरीक़ा से कैसे बना सकते थे इसको, इतना गुने इतना है तो हम लोग जानते हैं a² माइनस b², ऐसे a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b, है ना। a प्लस बी और a माइनस का b, तो a प्लस बी और a माइनस का b होता है। यहाँ देखिए 0.3 है तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि 0.3 का स्क्वायर होगा माइनस 0.2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, और बटा में तो ये रहेगा 0.3 माइनस का 0.2, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी होता है। a प्लस बी का मतलब है कि 0.3 a प्लस बी प्लस 0.2 a प्लस बी हो गया।
ए माइनस बी, तो 1 माइनस बी 0.3 माइनस 0.2 और बटा में हो जाएगा 0.3 माइनस 0.2। ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 0.3 प्लस 0.2 है ना, ये सेम है इसलिए ख़त्म हो जाएगा। तो 0.3 और 0.2 को जोड़ेंगे तो आएगा 0.5 है ना। देखिए यहाँ भी 0.5 आया, यहाँ भी 0.5 आया। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग को अलजेब्रा का याद रखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है 4.5 माइनस 0.15, 4.5 माइनस 0.15, 4.5 माइनस 0.15 में से घटाना है 4.35, घटा देंगे इसमें 4.35। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए 4.5 है ना, 4.5 का मतलब 50 और 0.15 दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 5, यहाँ से 3, ये 4, यानी कि 4.35 और बटा में भी आएगा 4.35, कट जाएगा दोनों तो कितना आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 5.5 इंटू 0.005। देखिए 5.5 में घटाना है 0.005। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग घटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिख करके घटा सकते हैं कि 5.5 है ना, 1 मिनट देखिए ये 5.5 हो गया, में से घटा देना है 0.005। यहाँ 0 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 नहीं 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पॉइंट रहेगा और ये कितना रहेगा 5 हो जाएगा, यानी 5.494 है ना, 5.494 इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा 5.495। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के सवालों को लेकर के। अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो या कंटेंट पसंद आता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से करवाई जाती है, हर क्षेत्र को सॉल्व किया जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।